राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मैंने कुछ समय से सारे पापा आचरण छोड़कर राधा नाम का जप शुरू किया है और इससे पूरे जीवन में बहुत बदलाव भी आया है। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि जैसे सब बोलते हैं कि कर्म तो लौट कर आता ही है, तो क्या जो पापाचरण हमने किए हैं उनका फल भी हमें भोगना ही पड़ेगा या नहीं, यदि हमने भगवान के सामने क्षमा याचना कर? किसका प्रश्न है? एक बार एक आदमी स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो एक हल जोत रहा था, तो हल जोतने वाले से पूछा, भाई स्टेशन कितनी दूर है? उन्होंने कहा बस 3 किलोमीटर लगभग होगा। तो कहा कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप हो गया। बोला कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। और जब भागा ना तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले तीसरी बार में क्यों बताया? बोले क्योंकि तुम्हारी चाल देख ली ना कि अब तुम 20 मिनट में पहुंच जाओगे। अब हम ऐसे कैसे कह दें कि तुम्हारे कर्म बंधन का नाश हो जाएगा? तुम्हारी चाल क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है? देखो, पाप क्रियाएं जो हमसे हो जाती हैं वो सुरक्षित रख जाती हैं, ऐसी तिजोरी में रखती हैं कि नष्ट करने की सामर्थ्य केवल भगवान के हाथ में है। कोई दूसरा कर्म नष्ट नहीं कर सकता। जैसे अब दान पुण्य शुभ कर्म, तो वो शुभ कर्म एक अलग हो गया और पाप तो अशुभ कर्म अलग हो गया। ये सब स्टॉक है, एकमात्र इसकी अधिकार केवल भगवान में है। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेताम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं ना, मैं तुम्हें समस्त पापों से तो भगवान की शरण में हो। अच्छा, ये समझना है कि हम लोग विष खा रहे हैं, विष। जैसे विषय भोग है ना, उसका विष है आसक्ति। हम इस भोग के बिना नहीं जी सकते, ये आसक्ति विष है। कर्म में कामना विषय है, परिवार में ममता विषय है, विचारों में अहंकार विषय है। ये विषय विष घोल रहे हैं। तो थोड़ी देर के हमें लिए लगता है कि हमने पाप छोड़ दिए, पाप हमने छोड़, ऐसा लगता है जैसे स्वप्न में लगा कि हम जग गए, पर वास्तविक अभी नहीं जगे। वो स्वप्न ही में देख रहा कि मैं जग गया हूं, ऐसे लगता है मैं निष्पाप हो गया हूं, अभी नहीं। जब निष्पाप हो जाओगे ना, तो जैसे पेट भर जाता है ना, तो दूसरे से प्रमाण नहीं पूछा जाता, भैया तुम जरा खड़े रहे ना, हम पाले और हमारा पेट भर जाए तो आप जरा बता देना। ऐसा कभी हुआ है क्या? अपने को अनुभव हो जाता है ना। निष्पाप होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण है। परिवार में ममता नहीं, प्रियता रखो, भगवान का भाव रखे। कर्म करो, भगवान को समर्पित कर दो। विचारों में अहंकार ना होने पावे। कोई भी भोग धर्म से विरुद्ध नहीं होगा जीवन में, तो आसक्ति भगवान में हो जाएगी। नहीं, भोग में आसक्ति है, ऐसा बांध लेती है जैसे कोई नशा है, कोई गंदी बातें, अब हम इसके बिना जी नहीं सकते। ये विष है, सबको मार रहा है। ये 4 बहुत बड़े विष हैं, भोगों में आसक्ति, कर्मों में कामना, विचारों में अहंकार, संबंधियों में ममता। ये 4 विष सबको मार रहे हैं, कोई जान नहीं पा रहा। अगर सत्संग के द्वारा जान जाओ, कला सीख जाओ, इन विष को हटा दो, तो फिर खीर ही खीर है, आनंद ही आनंद है। 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। परिवार में रहते हुए ममता नहीं है, सब में समता है, भगवान का भाव है। विषय सेवन हो रहा है धर्मपूर्वक, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं है। कितनी बढ़िया ऊंची स्थिति है। विचार है पर अहंकार नहीं है, कितनी बढ़िया। कर्म है पर कामना नहीं है। इसी को तो जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। तो वो तो गृहस्थी में भी हो सकता है। अगर हम ये बात आसक्ति, कामना, अहंकार, ममता, ये 4 ऐसे विषय पूरे विश्व को मार रहे हैं, इन्हीं में पूरा विश्व फंसा हुआ है, और इन्हीं को छोड़ दे परमानंद में अभी डूब जाए, अभी डूब जाए, अभी डूब जाए। हम लोग सच्चे अध्यात्म को समझ नहीं पाते हैं। बाहरी में इसमें सब टंगे रहते हैं कि 4 दिन फल पालेंगे, फलाहार है, ऐसा है, वैसा है। ये सब बाहरी बातें भाई। अंदर घुस और तिजोरी को खोल, जहां माल भरा है। बाहर चाबी नहीं है, अंदर चाबी है उसकी। बाहर ढूंढते रहो, घर में चाबी खोआए और बाहर खोज रहे हो तो कितने वर्ष खोज लो, मिलेगी क्या? बाहर नहीं मिलने वाला। आनंद यहां है, अंदर लौट जाओ। आनंद की चाबी गुरुदेव के पास है। वो युक्तियां मत, जैसे ये बात 4 समझ लो। परिवार से प्रीति करनी है, ममता नहीं। भोगों का सेवन करना है, आसक्ति नहीं। कर्म करना है पर कामना नहीं। कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात है। विचार हर समय चलते रहते पर अहंकार नहीं। आप देखो, इनको जांच कर लो। हर विचार में अहंकार, मैं ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा करता हूं, मेरे जैसा व्रतधारी, नियमधारी, जितेंद्रीय, बाल ब्रह्मचारी, कुछ भी कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में अहम। सब बनूं कि दूसरा मेरे समान धनी ना हो, मैं ऐसा बनूं कि दूसरा मेरे समान बॉडी बिल्डर ना हो, मैं ऐसा। अहम विचार में अहंकार विषय नष्ट कर देगा। परिवार मेरा केवल,
और ऐसी ममता कि जैसे तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो ऐसे दूसरों के भी बच्चे हैं। अब दूध बेचना है, उसमें केमिकल मिला के बेच रहा है, अपने बच्चे को कितना प्यार, और दूसरे के बच्चों के हाथों में जब वो दूध जाएगा विष कर रहा है। ममता ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए दूसरे बच्चे की हत्या कर रहा है, दूसरे का ना, कितना आप जरा लंबा विचार करके देखो तो इस ममता ने हाहाकार मचा दिया। भोगों की आसक्ति, जैसे हमारा शरीर प्रिय ऐसे दूसरे का शरीर प्रिय, कैसा 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 देखो भोगों में आसक्ति ने कैसा पापाचरण करा दिया। ये 4 विष हैं, अगर इन 4 विषयों से बच जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर समझ लीजिए, विषय भोगों में आसक्ति, कर्म में कामना, शरीर संबंधियों में ममता, शरीर और शरीर संबंधियों में ममता, और विचारों में अहंकार। अगर इन 4 का निवारण कर ले तो पैंट शर्ट में महात्मा है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, अपने आप आत्मानंद का अनुभव होने लगेगा। पर यह सब होगा साधु संग और भजन से। अगर भजन नहीं है, साधु संग नहीं है, तो रंग नहीं चढ़ेगा। हर प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। ये 4 विष हटा दे तो अमृत ही अमृत, जाग अंदर भरा है, अमृत अंदर भरा है। हम विष का सेवन करके इतने गंदे हो गए हैं कि डर लगता है भगवान की बात सुनने में कि विषय के बिना हम जिएंगे कैसे। अभी हो जाए चलो तुम्हें बैकुंठ ले चलते, तो अभी आप मना कर देंगे, नहीं ऐसे बैकुंठ अभी हाथ तारीख निश्चित करो, थोड़ी श्रद्धा होगी तो जाके थोड़ा लिखा पढ़ी करके सामग्री सब व्यवस्थित करके अभी कह दे, आपको पक्का विश्वास हो तो अभी हम ना कर देंगे, सीधे आने करेंगे। ये बहुत भी प्रिय लगेगा, भजन करते हो तो कहोगे 2 दिन का टाइम दे दो, बस वो ट्रांसफर करके सब व्यवस्था जमा के बता के कि हम बैकुंठ जा रहे हैं, चिंता न करना। तो यमराज पूछते हैं क्या तुमसे, जब आएंगे 1 सेकंड में ध्वंस कर देंगे तुम्हें, इसलिए सावधान रहो। यहाँ की कोई भी वस्तु, कोई सामग्री तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, ना कोई अंग रक्षक, ना कोई मित्र। काल किसी को भी नहीं बख्शना। काल यहाँ तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल निर्वस्त्र करके ले जाएगा, ये भी हटा देगा। ये वस्त्र है, जैसे आत्मा की पोशाक, शरीर की पोशाक जैसे ये कपड़े, ऐसे आत्मा की पोशाक ही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब छुड़वा देगा। इसलिए राधा राधा राधा, अच्छे आचरण और भगवान से क्षमा प्रार्थना कि प्रभु आपके बच्चे, हमसे गलती हो गई, आगे भी हो जाए तो संभाल लेना नाथ। कोशिश तो हम आपके बल से यही करेंगे कि गलती ना हो, अगर फिसल जाए तो आप संभाल लेना, तो वो निष्पाप हो जाएगा। भगवान कहते हैं आम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें कैसे पता लगे कि जो हम साधना पूजा पाठ करते हैं वो सही दिशा में है? क्योंकि कई बार विचार आता है कि सेवा उत्तम है, कई बार विचार आता है नाम स्मरण उत्तम है, विचार आता है कि पूजा पाठ करें। अभी कुछ दिन में समाज सेवा का भाव आ रहा है। महाराज जी, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। माता जी, अब आपका वृद्ध शरीर है, मुझे तो लगता है सब छोड़कर नाम में लग जाइए। नाम एक ऐसा जहाज है जिसमें बैठ गए और जो बैठ गए सब पार हो गए। देखो, समाज सेवा के लिए अब शरीर आपका साथ देने वाला नहीं है। अच्छा, भगवत सेवा के लिए 4 दिनों के बाद ये और डाउन होगा, उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। अब तो बस बैठ जाओ, मतलब बैठने का मतलब अंदर से, और बस भरोसे में हो जाओ प्रभु के, और राधा 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 राधा, हे नाथ जैसी हूं आपकी हूं। अब आपका सतत चिंतन, अगर नाम जब चल पड़ा तो जीवन में सबसे बड़ी साधना है नाम जप। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने, आप चाहे गीता जी पढ़ करके देखो, चाहे गुरुवाणी जी पढ़ कर देखो, जितने भी महापुरुष हैं उनकी बात आप सुन के देखो, आखिरी निर्णय यही आता है कि आप नाम जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नाम जब अंदर से चल रहा है कि नहीं। अगर अंदर से चल रहा है तो आप चिंता मत करें। हाँ, जैसे हम जहाज में बैठ जाते हैं तो पार होने में फिर देर नहीं लगती, ऐसे नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। अब फिर हमें संशय क्यों होना चाहिए? अब हमको नहीं भटकना चाहिए। हमने नाम पकड़ लिया, बस अब नाम में लग जाओ, और नाम जपते हुए जब तक शरीर चल रहा है तो जो ठाकुर सेवा बन जाए, जो परिवार सेवा बन जाए, वैसे अब सेवा लायक शरीर नहीं है वृद्ध शरीर, अब तो सेवा करवाने लायक शरीर है। वृद्ध शरीर है ना, अब तो धीरे धीरे और ये क्षीण होता जाएगा। तो भगवान का भरोसा दृढ़ करो और नाम जप करो, यही सर्वश्रेष्ठ है। और सबसे प्रार्थना है, यदि आप गंदे आचरणों में रहेंगे, आप गंदा खान पान करेंगे, तो आपका मन ही आपको जला देगा, वो मन ही आपको दुखी कर देगा। आप सब प्रयासरत रहिए गंदे आहार त्याग के लिए और गंदा संग त्याग के लिए। वो चाहे मोबाइल से गंदा दर्शन हो, चाहे अपने मित्र लोग बैठकर गंदी बातें करें, वो हमारे जीवन को नष्ट करने वाली होंगी। और आपसे जितना बन सके नाम जप कीजिए, और जितना बन सके दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा कीजिए। इससे बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरों को सुख पहुंचाने जैसा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों को, जैसे वृद्ध हैं या किसी को आवश्यकता है उस समय मेरी, और हम शरीर सेवा कर देते हैं या अर्थ सेवा कर देते हैं, मान लो औषधि आदि लाना, ये बहुत बड़ा भजन बन जाएगा। आप लोग जवान हो
खूब अच्छे कर्मों से कमाइए, दूसरों की सेवा कीजिए और व्यसन रहित, जो गंदे आचरण है उनसे रहित, तो और फिर ज्यादा जरूरत नहीं, भगवान इतने में प्रसन्न हो जाते हैं जी। विजय सिंह जी। महाराज जी, मन पवित्रता के साथ साथ नाम जप में शारीरिक पवित्रता कितना अनिवार्य है? नाम जप में अपवित्र पवित्रो वा शुरावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। आप नाम जप कर रहे हैं, शौचालय में बैठे हुए, निषेध नहीं है, आप परम पवित्र हैं। मंत्र जपने में पवित्रता का विधि निषेध मंत्र में। नाम के लिए तो कहा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। आप किसी भी स्थिति में हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, जहां कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण किया तो वायाभ्यंतर शुचि, आप भीतर भी पवित्र और बाहर भी पवित्र हो गए। अब जैसे वो मंत्र बोल करके जल दिया जाता ना कि छिड़को अपने ऊपर, तो हम समझते हैं ये मंत्र जो बोला जा रहा है इससे जल छिड़कने से पवित्र है। मंत्र का अर्थ समझो, जहां आप हरि बोले, कृष्ण बोले, राम बोले, राधा राधा बोले, तो आप भीतर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र। वायाभ्यंतर शुचि, मंत्र का अर्थ क्या है? आप अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी अवस्था में हो, सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जहां कोई भगवान का स्मरण किया, नाम उच्चारण किया, वो पवित्र हो गया, भीतर से भी और बाहर से भी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरऊ जो चाह सुझिया। हाँ, मंत्र जपने के लिए विधि निषेध है, गुरु मंत्र को अपवित्र दशा में जपने के लिए रोका गया है। उस समय नाम जप करो जब आपका शरीर वस्त्र आदि पवित्र है, तब आप चाहे कार्यरत हो या आप बैठकर जैसे बने गुरु मंत्र का जप किया जा सकता। जब आपको लगता है हमारा शरीर अपवित्र है, नाम जप करो। उस समय गुरु मंत्र के लिए जो वैदिक मंत्र हैं, जो गुरुजनों द्वारा दिए गए मंत्र हैं, उनमें पवित्रता का, नाम को सर्वावस्थांगतोपि वा, किसी भी स्थिति में आप नाम जप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बोले शौचालय में नाम जप नहीं करना, वहीं हमारा दिल फेल हो जाए तो, वहीं मर जाए तो कोई भरोसा है कहाँ मरेंगे? तो हमको हर समय नाम चलाता है, राधा राधा राधा। शरीर पवित्र है तो मंत्र चल रहा है, नहीं तो नाम चल रहा है, राधा 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 नाम चला है। श्री हरिवंश, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, भगवान के भरोसे हो जाने का क्या तात्पर्य है? और भगवान के भरोसे किसी भी कार्य को छोड़ दें तो हम अपने कर्तव्य को कैसे पहचानें? अज्ञान की बात नहीं है, इसमें विवेक की जरूरत है। भगवान ने कहा है कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेश कदाचन, कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल को हम प्रभु की इच्छा पे छोड़ देते हैं। कर्तव्य कर्म को ना करना ये प्रमाद है, और ना करने योग्य को करना ये प्रमाद है। अगर प्रमाद है तो न वो भक्त है, न वो ज्ञान मार्ग में है, न किसी सतमार्ग में है, वो अज्ञानी है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, वो तामसिक आसुरी प्रवृत्ति वाला है, जो करने योग्य कार्य को ना करके ना करने योग्य कार्य को करता है। अब जैसे हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे हैं और जो होना होगा सो, ये पशुवत बुद्धि है। नहीं, हमें जो कर्तव्य मिला है उसे हम कर रहे हैं। हाँ, परिणाम में पूर्व संस्कारवश, जैसे हमारा कोई पाप प्रबल है और हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही, बहुत परेशान हैं हम, हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई, तो हमें धैर्य रखना है, हमें भगवान पर भरोसा रखना है कि अभी अगर रात है तो दिन आएगा, जरूर आएगा। अगर हम वो भरोसा नहीं रख पाए तो हमारा मन हमको डिप्रेशन में पहुंचा देगा, हमारा मन हमको गलत सलाह देगा कि अब शरीर रख के क्या करें, डिग्री हमारे हाथ में, जहां जाओ वहां से हमें तिरस्कार कर दिया जाता है। अब मैं क्या करूं, जितना पैसा नहीं था उससे भी हमने पैसा कर्जा लेके, या हमारे पिता ने मेहनत करके हमको पढ़ाया, आज उनको सुख देने की बात है मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अब मैं क्या, निराश हो जाता है। व्यापारी व्यापार के परिणाम में जब ये पता चला कि घाटा आ गया तो वो निराश हो जाता है। जब कोई खिलाड़ी हार में पहुंचा, विजय नहीं मिली, वो निराश हो जाता है। भगवान इस निराशा को दूर करने के लिए कहते हैं सुख दुखम समीकृत्वा लाभा लाभो जया जय। परिणाम में सुख आए या दुख, लाभ आवे हानि, जय आए या पराजय, तुम थोड़ा समान भाव रखो। टिकाऊ नहीं है, दुख भी टिकाऊ नहीं है। जैसे दुख आया बस जाने वाला है, ऐसा नहीं कि तुम सदैव भटकते ही रहोगे, और ऐसा नहीं कि वो सदैव सुखी रहेगा। इस संसार का क्रम है। देखो, जब भगवान अवतार लिए तो सुबह राज तिलक था और मिल क्या गया, 14 वर्ष का वनवास। आप विचार करके देखो, हम लोग तो जीव हैं, जब भगवान अवतार लिए तो क्या एक रस जीवन रहा क्या सरकार का? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं। आप विचार करो, तड़प करके महाराज दशरथ जी के प्राण निकल रहे, जबकि ऐसा होना चाहिए कि भगवान की गोदी पे
लेकिन वो सौभाग्य जटायु को मिल रहा है नहीं? जिनके समर्थ भगवान स्वामी हैं, सिया जी का अपहरण करके रावण ले जा रहा है। भगवान को हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या वो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ प्रभु सब जानते नहीं क्या? वो सब जानते, पर ये हमको लीला करके दिखा रहे कि भैया इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ एक रस कुछ नहीं रहता, ये परिवर्तनशील घटनाएं दुख सुख की यहाँ बराबर चलती रहती हैं। तो हमें चाहिए कि परिणाम में हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखें, और परिणाम आपका कभी निष्फल नहीं जाएगा। जैसे आपने बहुत मेहनत की और फल नहीं मिला अभी, तो आप निश्चित समझिए इस मेहनत का फल कहीं मिलने वाला है, वो मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं रह सकता। पर अगर आप फल पे ही आसक्त हो गए कि इसका परिणाम तो ये ही होना चाहिए, अब आप दुखी हो जाओगे, अब आप निराश हो जाओगे। उससे बचने के लिए हमें भगवान का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। पक्की बात कह रहे हैं, यदि आपका दृढ़ भरोसा भगवान का है तो आप देख लीजिए सफलता आपके चरण चूमेगी एक दिन, पर आप निराश मत होइएगा। जैसे देखो पांडवों को भगवान का दृढ़ भरोसा है ना, लेकिन आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, क्या एक ही जैसा रहा क्या? एक समय आया कि नवीन जैसे देवराज इंद्र का नगर, ऐसे इंद्रप्रस्थ की रचना हुई और सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर बैठे और पूरे विश्व के नरपति आकर वहां घुटने टेके उनके सामने कर समर्पित किया। फिर लीला बदलती है, शकुनी का पांसा चलता है, सब हार जाते हैं। द्रौपदी जी का चीरहरण लीला, फिर इसके बाद 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना भयानक कष्ट, फिर महान महाभारत युद्ध, और फिर वो विजयी, फिर वो इसी पद पर आ गए। देखो ये जीवन की लीला ऐसे ऐसे चलती रहती है। अगर आप किसी को माने कि बहुत सुखी है, नहीं हो सकता, ये कभी सुख नहीं मिल सकता इस संसार में। पक्का समझना, जो सुख आता दिखाई देता है उसके बाद क्रम लगा है दुख का। ऐसा क्या कि रात में मच्छा पा लेते हैं, दिन में पिटाई होने वाली है क्या? इसी ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान के भरोसे होते हैं कि हम दुख सुख को मिटाएंगे नहीं, सहेंगे, और ऐसी स्थिति ऐसी ऊंचाई प्राप्त करेंगे जहां दुख सुख छू न सके। ये अध्यात्म उसी ऊंचाई को प्रदान करता है। आप जहां सुनने आए हो उसी ऊंचाई की बात कही गई, और वो ऊंचाई आप हैं, कहीं और नहीं। अपने को शरीर मान लिया है, जो हमारा स्वरूप है उसको हम भूल गए हैं, बस यही हमारी दुर्गति का कारण बन गया है। तो हमें प्रमाद नहीं करना कि भगवान के भरोसे ऐसे बैठे हैं। अर्जुन को ऐसे बैठने के लिए कह रहे हैं क्या? युद्ध कर, उठ, हारेगा मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतेगा तो भूमि का राज। चल कार्य में लग अपने, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और युद्ध कर। तो भगवान का भरोसे वाला कायर कैसे हो सकता है? आप सोचो, अगर ये समझो कि जैसे संत जन भगवान के भरोसे तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं। हम पूरे जीवन भर एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने देते। अव्यर्थ कालत्वम, भगवत चिंतन, ये शास्त्र स्वाध्याय, परिक्रमा, ये साधन ये साधन ये साधन, तब जाकर ऊंचाई। ऐसे आप, जैसे हमारी विरक्त मार्ग की साधना, ऐसे आपकी कम सो, कम विषयों को भोगो और उन्नतिशील बनो। अपने माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अभी जीवन निखार में आ जाए। और जिसका स्वभाव बन गया है कि मैं दूसरों से सुख छीन कर भोगूं, थोड़े दिन की जिंदगी है, पानी का बुलबुला, और फिर ऐसी नारकी गतियों को प्राप्त हो गए, फिर होश ही नहीं रहेगा कि तुम कौन हो, कहां हो, क्या कर रहे हो। इसलिए सावधान। यहां जो भगवान का भरोसा कहा गया है वो परिणाम के लिए कहा गया है। परिणाम में हम भरोसा करेंगे, कर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे। कर्तव्य कर्म जो हमें मिला, अब हम पढ़े ना और कह दें जब सालाना परीक्षा होगी भगवान नंबर दे देंगे, कभी नहीं मिलेंगे नंबर। मिलेगा वाला नंबर? अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं हम, पूरा प्रयासरत हैं, अगर परिणाम में कहीं हम फेल हो जाते हैं तब फिर हम भगवान को देखते कि जरूर कोई न कोई ऐसा विधान, कोई हमारी त्रुटि रह गई। हम अगले वर्ष ऐसा पढ़ेंगे कि अब हम फेल ही नहीं हो। जहां निराशा हो रही हो, जहां दुख में फंसे हो, जहां विपत्ति हो, जहां संकट लगे, वहां तुम्हारा भरोसा काम करेगा। कर्तव्य पर हमें पूरा जितना बल दिया है प्रभु ने, उसको हमें करना होगा। अगर वो कर्तव्य कर्म नहीं करता तो न तो भगवान का भक्त है, ना भगवान के भरोसे है। वो प्रमादी है, आलसी है। पड़े रहना, खाना पीना, ये कोई बात नहीं। आप किसी भी जो ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, हाँ, खून पसीना करके तब फिर बात बनती है। रात दिन भजन करो, रात दिन तपस्या चर्या, रात दिन विषयों से लड़ना, तब जाकर आध्यात्मिक ऊंचाई पर पढ़ते। खूब मेहनत करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, धर्म से चलो, लौकिक उन्नति में पहुंच जाओगे। चाहे जो उन्नति चाहोगे उतना हमारे पास होना। देखो यहां फ्री कुछ नहीं, तुम्हें सच्ची बताए, फ्री कुछ नहीं।
आप जो कर्म करोगे उसी का आपको हिसाब मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप करो गलत कर्म और हे भगवान आपको पीने को अमृत मिल जाए। हाँ, अमृत पीने के लिए पहले विष निकला था समुद्र मंथन में, निकला था ना, अब मेहनत हुई थी ना। हाँ, और वो भी छिन गया था, भगवान ने वापस ला के दिया था। तो हमारा कर्तव्य है हमारी पूजा। जैसे एक पत्नी है, पति के प्रति क्या भाव, सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य, पुत्र के प्रति क्या, एक पति है पत्नी के प्रति क्या भाव, माता पिता के प्रति क्या, समाज के प्रति। हम अपने कर्तव्य को समझें और हम कर्तव्य का निर्वाह करें। हम दुखी कब होते हैं? जब हम देखते हैं कि इसके लिए हमने तो ये कर्तव्य किया, लेकिन ये हमारे प्रति कैसा कर रहा है। ये अध्यात्म नहीं कहता। अध्यात्म कहता है कि अभी हमारे प्रति ऐसा कर रहा है तो अब हमारा क्या कर्तव्य है। वो सदैव अपने कर्तव्य को देखता है, और जो अपने कर्तव्य को देखता है उसे भगवान देखते हैं, और जिसको भगवान देखते हैं वो सदैव सुखी रहता है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, सुख से मिलता है। समझ में आया सकी? चलिए आराम से लगाएंगे छक्का इसको। ओ भाई देखिए छक्कों की बारिश कर रहे हैं बिल्कुल कप्तान। Would have been frustrating having missed out on the last one. भाई इसको भी छक्का लगाना चाहिए था, पर नहीं लगा पाए। The bowler is bowling from his favorite end. चलिए आराम से छक्का लगाते हैं। ओ भाई वो आउट दे दिया भाई। Really close, and that's out. डिसीजन को चैलेंज कर देते हैं। Oh, that's close. Idea It's a nahi. huge appeal. That is a very good shout, and they're going to review it. आराम छक्का लगाए भाई, आइए रहे। Checking for no ball. Straight delivery. No problem. Pushing outside. Impact outside. Wicket hitting. नॉट आउट है भाई यहाँ पे। गलत डिवीजन में मिल गया और 15 अय्यर भी वापस आ गए हैं। I'm afraid we need to overturn your decision. Yes, Inform fast bowler into the attack now. Expect some serious chin music. The bowler will have to be extra careful of the line he bowls to the spin. चलिए आराम छक्का लगाते हैं। ओ भाई छक्का गया इस पे भी। He has hammered that, and that sails into the crowd for a six. आराम से छक्का लग चुका है। देखिए 400 से ज़्यादा रन बना चुके हैं कोहली। Another field change. It is showtime. Crowd going mad here. आराम से छक्के लगाएंगे। ओ भाई साहब उड़ गई है That बंदा। is six. That is just magnificent batting. आराम से छक्के लगा रहे हैं। Can we do it again? चलिए सामने की ओर छक्का लगाएंगे फिर से। ओ भाई उड़ गई है हवा में। Oh, he picked up that nicely. Beautifully picked up. All the way. Some words तो समझाते हुए कप्तान बॉलर They need to come up with a plan. टीम सऊदी है। Perhaps a couple of fielding changes might help, or maybe the bowler just needs to get his head चलिए down. आराम से छक्का लगाएंगे इस पे। ओ भाई बहुत देर हो गई थी, ये शॉट नहीं देखा था मैंने। Great shot. ये बहुत देर बाद शॉट आया respect है। that. And the fielder can only watch it land into the crowd. आराम से छक्के लगा रहे हैं देखिए। He seems to have carried his form from the last match. चलिए इस पे छक्का लगाते हैं। ओ भाई साहब आराम से छक्का हुआ है। He read the length perfectly. That is a beautiful six.
There is no better sight than watching him bat at his best. चलिए आराम छक्का लगाएंगे। ओ भाई उड़ गई है हवा में, फिर से उड़ गई है। That's gone high in the air, and that's gonna clear the boundary for six. देख सकते हैं आप कितनी खतरनाक बैटिंग है। Pace introduced from the other end. There's a fielder at extra cover. इस पे छक्का लगाते हैं फिर से। ओ भाई साहब आराम से छक्का लग गया है। Straight up in the air, and that's a six. आराम से छक्का लग गया फिर से। देख सकते हैं आप इतनी खतरनाक बैटिंग है। Another field change. It is ये अय्यर के बल्ले से आ रहे हैं। Yeah. ओ भाई फिर से छक्का लग गया अय्यर के बल्ले में। That's six. He picked up the length very early. आराम से छक्के लग रहे हैं भाई साहब। He seems to have carried his form from the last match. आराम से छक्का लगाऊंगा इस पे भी। ओ भाई आराम से छक्का गया फिर से। Oh, that's huge. It's disappeared way into the stands. Some words between the skipper and the bowler. They need to come up with a plan. Perhaps a couple of fielding changes might help, or maybe the bowler just needs to get his head down. आराम से छक्का लगाऊंगा इस पे भी। ओ भाई साहब छक्का गया इस पे। In the air, this is six. It's a magnificent strike. आराम से छक्के लगा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं आप। साढ़े 900 रन A पिछले wide बार range के। of shots. What is he going to do next? सिर्फ कुछ ही रन और पीछे हैं 1000 होने के। Hit on the body. It's a nasty delivery. छक्के चौकों की बारिश हो रही है। From his favorite end. ये क्यों खाली मेहनत कर रहे हैं। Oh, that must have really hurt. सब बिना किसी मेहनत का काम चलता रहेगा फिर। Change in the bowling. Pacer being brought back. मेहनत करनी सी बारी आएगी। The bowler will have to be extra careful of the line. he चलिए आराम bowls से to छक्का this लगाते हैं इस पे भी। ओ भाई छक्का गया इस पे And he helps himself और गैप to में a गया six. है। Another field फील्डिंग change. बदलाव किया है। He is making batting look so easy. चलिए आराम से छक्का लगाएंगे। ओ भाई उड़ा दिया है। He has hammered down and that sails into the crowd for a six. 7 मिनट के 2 है कुछ सोचो 7 मिनट नहीं होने चाहिए। और अभी महीने 2 महीने नहीं। There is no better sight than watching him bat at his best. चलिए आराम से छक्का लगाता हूँ इस पे। वन बाउंड। He should look to get his eye in before trying something extra ये big. सामने की ओर छक्का लगाते हैं इस पे। ओ भाई आराम से छक्का लगा दिया। That is just magnificent batting. 450 रन हो गए 90 गेंदों पे। It is showtime.